आइए अब हम अगला गद्यांश पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अब गांव की बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में बताया जा रहा है गांव के द्वारा, और शहर भी कुछ दुष्परिणामों को व्यक्त कर रहा है। तो देखिए, अब गांव कहता है शहर से, भैया फालतू दूध को शहर भेज दिया जाता है, इसके लिए तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। देखो भाई, अब गांव का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद से गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। यानी हम शहर से गांव जा सके आसानी से और गांव से शहर आ सके, इसलिए पक्की सड़कों का निर्माण अब किया जा रहा है। और लगभग बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं, जिन्हें हम नेशनल हाईवे भी कहते हैं, वो भी अब तो गांव के मार्ग से जाते हैं, ताकि बाहरी भीड़ भाड़ को, जो वाहनों की भीड़ भाड़ है, उसे कम किया जा सके। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जैसे आंगनबाड़ी वगैरह और थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। अब आप किसी भी अपने सोनीपत के किसी गांव में जाकर देखेंगे तो वहाँ एक सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी और छोटा सा चिकित्सा केंद्र, ये आपको गांव के आरंभ में ही, बिल्कुल शुरुआत में ही मिल जाते हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो भी अब गांव में सिर्फ 1 या 2 गांव ऐसे होंगे जहां पर कम बिजली आती होगी। बिजली तो हर किसी गांव में आती है, लेकिन कम बिजली, और बाकी अधिकांश गांव में बिजली का भरपूर आना जाना यानी भरपूर प्रयोग होता है। जगह जगह पर पानी की टंकियां बन रही है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। अब शहर कहता है, तुमने पशुपालन के लाभों का तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या कहीं चारागाह बच पाए हैं? चारागाह होते हैं जहाँ पर गायें, भैंसों या किसी भी प्रकार के पशु को खुले में छोड़कर चरने के लिए यानी चारा खाने के लिए छोड़ दिया जाए। अब वो क्या हुआ है, गांव में बिल्कुल लगभग समाप्त हो गए हैं। उनकी जगह किसने ले ली है? या तो खेतों ने ले लिया या फिर बड़े बड़े घरों ने ले ली है। लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चरागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया है। ऐसा लगता है कि वन संपदा यानी जंगल और आस पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लोग भूल गए हैं। अब अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में गांव वालों ने भी क्या किया, जो बहुत बड़ी बड़ी पहले जंगली भूमि हुआ करती थी, जंगल हुआ करते थे जिसमें अलग अलग तरह के वन्य प्राणी रहा करते थे, अब वन बिल्कुल आप देखेंगे किसी भी गांव में वन आपको नहीं मिलेगा, जंगल देखने को नहीं मिलेगा। और जबकि पहले प्रत्येक गांव में जंगल हुआ करता था, अब उसकी ज़मीन को बिल्कुल वनों को काटकर, पेड़ों को काटकर वहाँ समतल भूमि बनाकर खेतों का रूप दे दिया गया है। गांव ने कहा, भाई यह बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या वृद्धि से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। परिवारों का आकार बढ़ गया है, लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है, यानी उतनी ही है। परिवार बढ़ते जा रहे हैं तो खेती तो उतनी ही होती है। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते रहे और चरागाहों को भी खेतों में बदलते गए। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही। शहर ने कहा, सच्चाई यह है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में आप देखेंगे कि पहले घर हुआ करते थे, अब फ्लैट होने लग गए हैं, यानी एक व्यक्ति का अपना पूरा घर होता था, अब उस घर पर छत, फिर उस पर छत, फिर इस प्रकार से बनते बनते कई मंजिलों के
जो मकान है, जो इमारतें हैं वो बनने लगे, जिन्हें हम फ्लैट कहते हैं। ये किस कारण हुआ? जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ। अब शहर आकार में तो बढ़ ही रहे हैं, ऊंचे भी होते जा रहे हैं, यानी इमारतें बड़ी बड़ी होती जा रही है। 10 मंजिला नहीं, 50 नहीं, 100 मंजिलों की इमारत अब बनने लग गई है। तो शहर कह रहा है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ऊपर दोहरी मार पड़ी है। जो शहर है उस पर डबल इस चीज़ का असर पड़ा है। एक तो मेरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोजगार पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया है। यानी रोजगार के लिए गांव वाले भी कहाँ आने लग गए हैं? अब शहर में। शहर वाले तो होते ही हैं शहर में, तो गांव की जनसंख्या भी अब कहाँ आती जा रही है? शहर में। इस प्रकार शहर पर दोहरी मार जनसंख्या विस्फोट की पड़ रही है।